की शुरुआत करती हूँ इंजीनियर साहब। गालिबन एक मुलाकात बिलावल साहब की भी हो चुकी है मौलाना साहब से, अब से कुछ रोज़ पहले हमने देखा। अब आपसे जो पुरानी क़यादत है तहरीक इंसाफ की, यानी फवाद चौधरी साहब, वो भी मिलने के ख्वाह हैं मौलाना साहब से, उन्होंने भी शेड्यूल मांगा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी मिलना चाहते हैं। ये बताएं कि बिलावल साहब की जो मुलाकात रही थी उसके हवाले से अगर कुछ आप हमें बता पाएं कि क्या बात हुई या किस नोट पर बात थी, क्योंकि बिलावल साहब तो कई मरतबा अपोजिशन की भी जो है कुछ बातें करते हैं, हुकूमत इत्तेहाद में तो बहरहाल वो हैं ही, तो किस तरफ की बात की गई मौलाना साहब से? बहुत शुक्रिया मोना। बिलावल साहब तशरीफ लाए और हर वक्त तशरीफ लाते हैं, उनका घर है। हमारे और उनके ताल्लुकात जो हैं वो सियासी हवालों से हटके भी ज़ाती तौर पर भी हैं, और बाकी सियासी जमातों के लिए भी हमारे घर के दरवाजे, मौलाना साहब के घर के दरवाजे जो हैं हमेशा खुले होते हैं। सियासत में मौलाना साहब से हमने एक बात सीखी है, वो हमें हमेशा एक बात कहते हैं, वो कहते हैं पॉलिसी सख्त रवैया नरम। इस बुनियाद पर वो हमेशा सियासी लोगों के साथ बात भी करते हैं। हमारे पास अभी उस बिलावल साहब जब आए, उन्होंने भी, वो थी वैसे कर्टसी कॉल, एक मुलाकात थी जो रूटीन की मुलाकातें हुआ करती हैं, कोई ऐसा खास सियासी वो जो है एजेंडा नहीं था, कोई इशू नहीं था। मौलाना साहब ने उस दिन भी उनके सामने ये बात की थी कि हम अपोजिशन का हिस्सा हैं और अपोजिशन के साथ ही चलेंगे। ये एक हद तक उनके साथ ये डिस्कशन हुई थी, बाकी सियासी हवालों से, सियासी मौजूदात पर कोई ऐसी खास बात नहीं हुई। हाँ, उससे अगले दिन जब पीटीआई के हमारे दोस्त तशरीफ लाए थे तो उनके साथ 2-3 इश्यूज पर डिस्कशन भी हुई। पहली बात जो है, जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, वो पश्तूनख्वा के हमारे जो अमन व अमान के मसाइल हैं उस पर उनका एक ग्रैंड जरगा बुलाने का इरादा था, जो मौलाना साहब के सामने उन्होंने रखा, उनकी दावत दी और मौलाना साहब ने बखुशी उसको कबूल किया कि ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतहाई अहम और संजीदा इशू है, जिस पर हम एक ग्रैंड जरगे के जरिए बैठेंगे, कुछ मसाइल के हल की तरफ जाएंगे और इस पर बात करेंगे। उसके अलावा उन्होंने अपोजिशन लीडर की नामजदगी के हवाले से बात की कि हमने महमूद खान अचगई साहब को, हमारे बड़े मोहतरम हैं, उनको हमने नामजद किया हुआ है। तो मौलाना साहब ने उस पर भी उनको कहा कि आप चूंकि अपोजिशन का लार्जेस्ट ग्रुप हैं और आपके मेंबरान की अक्सरियत ज्यादा है, तो आप चाहे अपने पीटीआई में से किसी को नामजद करते, अभी आपने महमूद खान साहब को नामजद किया है, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा काबिल कबूल और मोहतरम है, तो हम उस नामजदगी में आपके साथ हैं और आपके साथ होंगे पोजीशन में। हमारा पोजीशन का जो डे टू डे अफेयर्स का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। तो इस नोट पर जो है उनके साथ तो सियासी तौर पर बातचीत हुई, लेकिन बिलावल साहब के साथ मुलाकात जो है वो तकरीबन वो एक कर्टसी कॉल थी और जाती हवालों से ही उनके साथ बातचीत रही। अच्छा इंजीनियर साहब, एक आखिरी बात फरमाइएगा, अगर आप अभी भी ये बात आपने फरमाई है कि आप लोग अपोजिशन का ही हिस्सा हैं, तो एक फितरी सवाल ये है कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनता है, ये टीटीए है वैसे लेकिन नंदलेस इसका आप लोग हिस्सा क्यों नहीं है? देखिए होना, एक है पार्लियामेंट में अपोजिशन का किरदार, पार्लियामेंट में अपोजिशन के किरदार और बाहर एक अपोजिशन के सियासी इत्तेहाद, इसमें बहुत फर्क है। आप जब भी अपोजिशन की सियासी जमातें आपस में वहां पर पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करती हैं, वहां पर बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं कि उन इश्यूज पर आप डे टू डे अफेयर्स में एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं, आप इत्तेफाक भी करते हैं, आप इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन जब आप पार्लियामेंट से बाहर एक सियासी इत्तेहाद की बात करते हैं तो वो सियासी इत्तेहाद कुछ मुश्तरका नुकात पर हुआ करता है। और ये मेरे ख्याल में, मैं हमेशा से कहते चला आ रहा हूं कि ये पीटीआई इस वक्त अपोजिशन की बड़ी जमात है, तो ये उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव होना चाहिए था कि जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जमीयत उलमा इस्लाम ने पिछले 1.5 साल के अंदर उनके साथ मुलाकातों में किया है, उस पर उनको पेशरफ्त करनी चाहिए थी, उस पर डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज में अभी तक नाकाम रहे हैं। और यानी कि आपकी तवक्को थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको दावत देती टीटीए में शमूलियत की बाज़ाब्ता तौर पर, जो कि उन्होंने नहीं दी। दावत दे चुके, लेकिन कुछ हमारी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि जब तक आप हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात उसको दूर नहीं करेंगे तो हम एक बाज़ाब्ता एक सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकते। अभी तक उस पर उन्होंने कोई पेशरफ्त नहीं। अच्छा।